अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था, स्केलेटन सिस्टम ऑफ मैन। इंसान है अंदर जो ढांचा पाया जाता है हड्डियों का, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हड्डियों के ढांचे में जब जहाँ पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं वहां पर जोड़ बनता है, और जोड़ हो हम बोलते हैं ज्वाइंट्स। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ना है। जिस तरह कहा जाता है तू मेरे जोड़ों च बैठा है, तो वो जो जोड़ों में बैठना है आज हमने उन्हीं जोड़ों के बारे में पढ़ना है, ज्वाइंट्स। अब ये जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर बनते हैं जहां पर दो हड्डियां आपस में आके मिलती हैं। जहां पर दो हड्डियां आपस में आके मिल जाएं वहां पर जोड़ बनता है, और उस जोड़ का नाम है ज्वाइंट्स। तो प्लेस वेयर बोन्स और बोन एंड कार्टिलेज मीट, यहाँ पर दो हड्डियां आपस में आके जुड़े वहां पे जोड़ बनता है, या फिर बोन और कार्टिलेज आपस में आके जुड़े तो वहां पर ज्वाइंट्स बनते हैं, जोड़ बनता है। ठीक है। अब ये जो जोड़ों की स्टडी है ना, चाहे उसके ढांचे की स्टडी हो, उस जोड़ का स्ट्रक्चर, चाहे उस जोड़ का फंक्शन, यानी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ज्वाइंट्स आर नाउन एज आर्थ्रोलॉजी। ये जो आर्थ्रोलॉजी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ाई है, मुतालिया है। अब ज्वाइंट्स ही इत्साम हैं, जोड़ों ही इत्साम है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स हैं। हमने ये जो जोड़ों ही इत्साम बनाई हैं ये इस बेस पे बनाई हैं, उसकी जो बुनियाद है वो इस चीज पे है, उसकी जो मूवमेंट है वो कितनी डायरेक्शन में होती है, वो जो जोड़ है कितनी सिमत में मूव करने की इजाजत देता है। तो हमारे पास जो है वो जोड़ों ही तीन इकसाम है। एक है वो जो मूव ही नहीं होते, इमूवेबल है, जो थोड़ा सा भी मूव नहीं होने देते, दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ के रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स। दूसरी किस्म है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, वो जोड़ जो थोड़ी सी हड्डियों को इजाजत दें, ये थोड़ा सा तो मूव कर ले लेकिन जरूरत से ज्यादा मूव होने नहीं देते, वो थोड़ी सी मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इसके बाद है थर्ड टाइप है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, ऐसे जोड़ जो उन हड्डियों को तमाम डायरेक्शन है अंदर या कई डायरेक्शन है अंदर, कई सिमत है अंदर मूवमेंट हो अलाउ करें, उसे हम नाम देते हैं ये फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं। अब ये जो इमूवेबल ज्वाइंट्स हैं इनका दूसरा नाम है फाइब्रस ज्वाइंट्स। अब इसकी डेफिनेशन है एडजेसेंट बोन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ पर दो हड्डियां आपस में मिल जाए, मिसाल है हमारे अंदर सफल बोन है, सफल बोन है अंदर मिसाल है तौर पर ये दो हड्डियां हैं और दो हड्डियों के दरमियान में जोड़ पाया जाता है, और उस जोड़ है अंदर जो है वो एक दराड़ सी है, दराड़ है अंदर है, उस झरी है अंदर जो है वो एक है फाइबर मौजूद है इस तरह। तो ये अब जोड़ है, जोड़ है अंदर जो है वो एक है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। मिसाल है तौर पर हम ले लेते हैं सफाल है अंदर जो है वो टेम्पोरल बोन है और पैराइटल बोन है। अब इन्हें दरमियान में जहाँ पे ये जुड़ती हैं, तो अब हमारी ये जो सफाल बोन है ये मूव नहीं करती, ये इमूवेबल ज्वाइंट्स हैं। तो यहाँ पर एक फाइबर पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यूज का, जो इन दोनों हड्डियों को जो है वो आपस में जोड़ता है। तो जहां पर ये दोनों हड्डियां जुड़ती हैं वहां पर कोई कैविटी नहीं पाई जाती, कोई खाली जगह नहीं पाई जाती। इसी वजह से ये मूवमेंट को भी अलाउ नहीं करता। जहां पर ये पाया जाता है जोड़ वहां पर नो मूवमेंट नो कैविटी, जहां पर फाइब्रस ज्वाइंट पाया जाता है।
अब ये ज्वाइंट पाया कहाँ पे जाता है, तो मिसाल है तौर पर ये सफल बोन्स है अंदर पाया जाता है। ये जो हड्डियों है दरमियान में जोड़ है, सफल बोन्स है अंदर है, वो फाइब्रस ज्वाइंट है और इसका एक स्पेशल नाम भी है जिसे हम सूचर भी बोलते हैं। इसके अलावा जो लंबी हड्डियां होती हैं उन्हें सिर्फ हम बोलते हैं एपीफाइसिस और दरमियान वाला जो एरिया है उसे हम बोलते हैं डायाफाइसिस और डायाफाइसिस का दूसरा नाम है शाफ्ट। तो ये जो शाफ्ट है अंदर जो लंबी हड्डियां हैं उन्हें अंदर भी जो जोड़ पाए जाते हैं वो भी इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। शाफ्ट यानी डायाफाइसिस और एपीफाइसिस यहाँ पर। इसके बाद जिस एरिया में दांत जुड़े हुए हैं, मसूड़ों के साथ जो दांत जुड़े हुए हैं, रूट ऑफ टीथ और जाज, जहां पर ये हमारे मैंडिबल और मैक्सिला जुड़े हुए हैं, ऊपर जा और लोअर जा जहां पर जुड़े हुए हैं, ये इमूवेबल ज्वाइंट्स हैं। इसके बाद दूसरी किस्म है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स या फिर स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स। अब जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़े और उन्हें दरमियान में कार्टिलेज पाया जाए, ऐसे जोड़ का नाम है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। क्योंकि हड्डियों के दरमियान में कार्टिलेज मौजूद है। एडजेसेंट बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। यहाँ पर एडजेसेंट बोन जो थी वो डायरेक्ट जुड़ी थी, दरमियान में सिर्फ और सिर्फ एक है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू था, सिर्फ एक फाइबर मौजूद था जो कनेक्टिव टिश्यू का काम सरंजाम दे रहा था। लेकिन यहाँ पर दो हड्डियों के दरमियान में कार्टिलेज मौजूद है, तो इस वजह से यहाँ पर भी नो कैविटी। कार्टिलेज जो है वो दरमियानी जगह फिल कर लेता है, तो यहाँ पर नो कैविटी। लेकिन यहाँ पर या तो मूवमेंट थोड़ी सी होती है या फिर मूवमेंट यहाँ पर भी नहीं होती, तो यहाँ पर नाम हम दे देते हैं ये स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट है, ये थोड़ी सी मूवमेंट हो अलाउ करते हैं। अब ये जो कार्टिलेज है ये आहे मुख्तलिफ इकसाम का पाया जाता है। मसलन ये हायालिन कार्टिलेज भी पाया जाता है और फिब्रियो कार्टिलेज भी पाया जाता है। अब यहाँ पर दो लंबी हड्डियां आपस में जुड़ रही हो, वहां पर जो कार्टिलेज पाया जाता है वो हायालिन कार्टिलेज पाया जाता है और मुख्तलिफ हड्डियों के दरमियान में फाइब्रस कार्टिलेज भी पाया जाता है जिन्हें हम नाम देते हैं फिब्रियो कार्टिलेज। मिसाल है तौर पर ये जो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पहली मिसाल है कोस्टल कार्टिलेज विद रिब्स। ये जो रिब्स पसलियां हैं ये जब सीने वाली हड्डी के साथ मिलती हैं, स्टर्नम के साथ मिलती हैं, तो ये स्टर्नम ही हड्डी और ये पसली दरमियान में कार्टिलेज पाया जाता है, तो ये स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट बनता है। तो यहाँ पर ये जो ज्वाइंट है वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। दूसरी मिसाल है प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इनवर्टिब्रल डिस्क। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस ये जो होले ही हड्डी है और ऊपर से जब इनवर्टिब्रल डिस्क यानी वर्टिब्रल कॉलम है अंदर जो वर्टिब्रीज है अंदर इनवर्टिब्रल डिस्क मौजूद है, ये जब आंखें प्यूबिक सिम्फाइसिस के साथ जोड़ बनाती हैं तो ये भी स्लाइटली मूवेबल होता है। ये हर डायरेक्शन है अंदर मूवमेंट हो अलाउ नहीं करता, तो यहाँ पर भी जो ज्वाइंट पाया जाता है वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट पाया जाता है। अब जो थर्ड टाइप है ज्वाइंट्स की वो है सैनोवियल ज्वाइंट्स। अब ये जो सैनोवियल ज्वाइंट्स हैं इन्हें अंदर जो है वो फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हर नाम है सैनोवियल फ्लूइड्स। ये जो सैनोवियल फ्लूइड्स होता है ये दो हड्डियों के दरमियान तब पाया जाता है जब उन्हें दरमियान में फ्रिक्शन हो रिड्यूस करना हो, जब उन हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाना हो। आपको पता है जो मशीनरी होती है उसके अंदर भी हम ऑयल डालते हैं ताकि दोनों पुर्जे जो हैं वो आपस में रगड़ ना खाएं, फ्रिक्शन ना खाएं, क्यों है उसकी वजह से वो दोनों पुर्जे जो हैं वो रगड़ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता
खत्म होना शुरू हो जाते हैं, डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह दो हड्डियां जब आपस में टकराए हैं तो उससे दर्द पैदा होती है। तो दरमियान में नेचर ने सैनोवियल फ्लूइड पैदा कर दिया है। यहाँ पर कैविटी भी मौजूद होगी। जब कैविटी मौजूद है तो फिर हर डायरेक्शन है अंदर मूवमेंट भी अलाउ होती है। यहाँ पर द कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड इज कॉल्ड सैनोवियल फ्लूइड एंड जॉइंट इज कॉल्ड सैनोवियल जॉइंट, और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। अब ये रिड्यूस फ्रिक्शन, ये जो सैनोवियल फ्लूइड है ये रिड्यूस फ्रिक्शन करता है, और यहाँ पर कार्टिलेज भी पाया जाता है जिसका नाम है हायालिन कार्टिलेज। अब जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं वहां पर एक कैप्सूल पाया जाता है जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, और ये डेंस फाइबर कैप्सूल होता है। यानी ये यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइबर मिल है, एक कैप्सूल बनाते हैं जो दो हड्डियों के दरमियान में पाया जाता है। और इस कैप्सूल ही जो आउटर लेयर होती है, जो बाहर वाली सतह होती है, मिसाल है तौर पर ये हड्डी दरमियान है, अंदर जो है वो एक कैप्सूल पड़ा हुआ है जिसकी जो बाहर वाली दीवार है वो लिगामेंट की बनी हुई है, और अंदर वाली साइड पे सैनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद है। उस कैप्सूल है बाहर जो है वो लिगामेंट ही लेयर है, अंदर सैनोवियल मेम्ब्रेन है। ये सैनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये पैदा करती है सैनोवियल फ्लूइड हो, तो ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो दो हड्डियों के दरमियान में पाया जाता है। अब ये जोड़ कहाँ पे पाए जाते हैं? एल्बो जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स और नी जॉइंट्स, ये तीनों जो है ये एग्जाम्पल हैं सैनोवियल जॉइंट से। अब हम सैनोवियल जॉइंट जो है ये हर तरह से मूव करता है, हर डायरेक्शन है अंदर मूव करता है, तो हम इसी डायरेक्शन ही बेस पे सैनोवियल जॉइंट्स को मजीद दो इकसाम में बेटा हम डिवाइड करते हैं। इसमें एक जो है वो हिंज जॉइंट्स है और दूसरा जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। अब हिंज जॉइंट जो है, हिंज हो बोलते हैं कब्जा, जिस तरह दरवाजे के साथ कब्जा जुड़ा हुआ होता है और वो दरवाजा जो है वो यहाँ तो अंदर ही तरफ मूव होता है या फिर वो बाहर ही तरफ, यानी सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन है अंदर, या तो वो फॉरवर्ड या फिर वो रिवर्स जो है वो मूव करे है। इसी तरह वो जोड़ जो सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन है अंदर, दो सिमतों है अंदर मूव करने की इजाजत दें, उनका नाम है हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स जो है वो एल्बो और नी जॉइंट्स इसकी मिसाल है। मिसाल है तौर पर ये हमारा एल्बो जॉइंट है, तो या तो ये इस तरह सीधा मूव करवाए है या फिर इसे इस तरह मोड़े है या फिर वापस ले जाए है। ये सिर्फ दो ही डायरेक्शन है, फॉरवर्ड रिवर्स, ये दो ही डायरेक्शन है, इस वजह से इसे नाम दिया जाता है ये हिंज जॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर जो मसल्स अटैच होते हैं इस जॉइंट के मूवमेंट के लिए, उन मसल्स के दो सिरे होते हैं। एक वो सिरा होता है जो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसे नाम देते हैं ओरिजिन। वो जो ओरिजिन होता है वो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, जब कंट्रैक्शन करता है तो वो असले वाली नेक्स्ट जो बोन होती है, असली हड्डी है, उसे खींच के ले आता है। मिसाल के तौर पर ये जो मसल है ये यहाँ पर इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा, जब ये कंट्रैक्शन हरे है सुपड़े है तो ये मसल जो है सुपड़े है, इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इस सिरे से उठाए है बाजू हो और वापस ले आए है। जब ये मसल रिलैक्स हरे है, लेंथ में ज्यादा हो जाए है, इसकी लेंथ जो लंबाई है वो इजाफा हो जाए है लंबाई में, तो ये बोन जो है वो दोबारा वापस ले जाए है। इसका मतलब है ये वाला सिरा जो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, और वो सिरा जो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं इंसर्शन। तो यहाँ पर जो है दो डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो यहाँ पर ओरिजिन और इंसर्शन भी कंसेप्ट पाया जाता है। इसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं ये ऐसे जोड़ होते हैं
जो तमाम सिमत है अंदर मूवमेंट हो अलाउ कर देते हैं इन सेवरल डायरेक्शन। तो द ज्वाइंट्स विच अलाउ द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। अब यहाँ पर एट लीस्ट 2 पेयर्स ऑफ मसल जो है वो मौजूद होना लाजमी है, यानी यहाँ पर मसल जो है 2 जोड़े पाए जाते हैं और ये दोनों जोड़े हैं वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ 90 जाविया बनाते हैं। ये मसल जो है परपेंडिकुलर होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये जो ज्वाइंट्स हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, ये शोल्डर ज्वाइंट्स और हिप ज्वाइंट्स, ये शोल्डर ज्वाइंट है, ये तमाम डायरेक्शन है अंदर मूवमेंट अलाउ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मसल का जोड़ा पाया जाता है और 2 जोड़े पाए जाते हैं, यानी टोटल 4 मसल्स पाए जाते हैं, जो चारों मसल जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह ये शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट्स बनाते हैं। अब ये जो ज्वाइंट्स वाला टॉपिक है इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है पास्ट पेपर में, और यहाँ पर सनोवियल ज्वाइंट्स जो हैं ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। इसके अलावा हिंज ज्वाइंट्स और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के अंदर डिफरेंस भी पूछा जा चुका है पास्ट पेपर्स है अंदर। तो ये वाला टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन और एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन है एतबार से जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं एक दफा साइड पे हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट वीडियो है अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिले हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। उतनी देर दुआओं में याद रखते हैं। फी अमानिल्लाह।